बुढ़िया ने तो मेरी जान खा ली है। सुबह सुबह से चालू हो जाती है। बहू जी। मम्मी जी। बेटा एक गिलास पानी ले आ मेरे लिए। लाती हूँ अभी। मेरा बस चले ना तो इस बुढ़िया का गला ही दबा दूँ। इतनी देर हो गया, बहू अभी तक पानी नहीं लाई। गल झुराया जाता है प्यास के मारे। बहू, अरे ओ बहू। इस बुढ़िया ने तो मेरी जान खा रखी है। मरती भी नहीं है कि मर जाऊं, मुझे कम से कम सुकून मिले। जी मम्मी जी। बेटा आज खाने में क्या बनाया है? आलू गोभी की सब्जी बनाई है। आलू गोभी? मेरा तो जी मचला रहा है। क्यों मम्मी जी, आपको और कुछ खाना है क्या? और कुछ मत बोल देना बनाने के लिए। थक गई हूँ मैं तो काम कर कर के, ऊपर से इस बुढ़िया की फरमाइशें। मेरे लिए खिचड़ी बना देगी क्या? खिचड़ी खाऊंगी तो जी थोड़ा मेरा सही हो जाएगा। इस बुढ़िया का तो जी ही खराब है। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है इस घर में आके। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। इस बुढ़िया की तो फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हे राम। बहू, बेटा सुन। भगवान, कम से कम आप तो सुन लो। आप भी नहीं सुनते हैं। इस बुढ़िया ने तो परेशान कर रखा है मुझे। बहू, मर गई बहू। बेटा अब क्या हुआ मम्मी जी? बेटा मैं यह कह रही थी, खिचड़ी बनने में टाइम लगेगा तो मेरे लिए नींबू पानी ही बना दे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बुढ़िया, तेरा जी घबराता ही रहेगा कि ऊपर भी टपकेगी? क्या बेटा, कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों कुछ कहूंगी। भगवान, अब तो उठा ले इन्हें। बहू, अरे ओ बहू। हाँ, क्या कह रही हो बताओ। बेटा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरे लिए एक रजाई निकाल दो। ये चादर रखी तो है, इसी से काम चला। बेटा बुढ़ापा है, इस चादर में गुजारा नहीं होता। देख तो बेटा, मेरे हाथ पैर तक कांप रहे हैं। अब इस बुढ़िया के लिए भारी भरकम रजाई निकालूं मैं। फरमाइशें तो ऐसी करती हैं जैसे सब खरीद खरीद के रखा हो। बहू, अब क्या बिगड़ गया इस बुढ़िया का? बेटा देख दरवाजे पर कोई है। बहू, बेटा देख तो कौन आया है। अब तो इस बुढ़िया को सुधारना ही पड़ेगा लगता है। रूबी बेटा देख तो कौन आया है। अच्छा हुआ समधन जी आप आई, बीमारी में ही सही। आप मिलने तो आई कम से कम मुझसे। हाँ, क्या कह रही हो? अरे बेटा देख तो पहले कौन मिलने आया है। अरे मम्मी, आपने बताया नहीं आपको आना था। कैसी है बेटा? मम्मी आपने तो फोन करके भी नहीं बताया कि आप आ रही हो। अरे बेटा सारी बातें खड़े खड़े ही कर लेगी, जाकर चाय बनाकर ला, फिर आराम से बैठकर बात करना अपनी मम्मी से। जी अभी बनाकर लाई। और सुनाइए समधन जी। जी सब बढ़िया है। हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए जो उसे आप जैसी सास मिली है। जी भर के बुराई करने में लगी होगी बुढ़िया मेरी मम्मी से। आपकी बेटी ये नहीं करती, आपकी बेटी वो नहीं करती।
आज मेरी मम्मी से बुराई करी ना बुढ़िया, तो अच्छे से बताऊंगी मैं बुढ़िया को। जब तक चाय बनती है तब तक बातें सुन के आती हूँ, क्या बुराई कर रही है बुढ़िया मेरी मम्मी से। अरे नहीं रूबी की मम्मी, किस्मत तो मेरी अच्छी है कि रूबी जैसी बहू मिली है मुझे। किस्मत तो मेरी फूटी है, कितने सुंदर हाथ थे मेरे, बर्तन मांज मांज के कैसे हालत हो गए हैं मेरे। आपने मुझे बहू नहीं बेटी दी है। सच बताऊं, अगर मेरी बेटी भी होती ना तो वो भी शायद इतना नहीं कर पाती जितना आपकी बेटी मेरे लिए करती है। दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है, मैं कुछ भी सुनाती रहूं चुपचाप सुनती रहती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। हर बात पर जी मम्मी जी बोलती रहती है, कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मानती। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। सारे काम खुद करती है, मुझे तो कुछ भी नहीं करने देती। धीरे धीरे उसने पूरा घर संभाल लिया है। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है ऐसी बहू पाकर। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे हर जन्म में ऐसी ही बहू देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहू नहीं बेटी दी है। हे भगवान, मैं क्या करने जा रही थी? किस मुंह से माफी मांगू मम्मी जी से? मैं मम्मी जी को कितना गलत समझती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं मम्मी जी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। बहन जी, सच कहूँ, जिस बेटी की सास आप जैसी हो उसका तो जीवन धन्य है। किस्मत वाली तो हमारी बेटी है जो उसे ऐसा ससुराल मिला है। सच बताऊं बहन जी, जिस माँ की बेटी की आप जैसी सास हो ना, वो माँ सबसे ज्यादा खुशकिस्मत होती है। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। बहू, अरे ओ बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। देखा आपने, हर बात में जी मम्मी जी करती रहती है। हे भगवान, मैं सासू माँ को कितना उल्टा सीधा कहती रही, हमेशा उन्हें कोसती रही, भगवान से कहती रही कि इन्हें जल्दी उठा ले और मेरे बारे में कितना कुछ अच्छा सोचती हैं। सच कहूँ बहन जी, जिस बेटी की आप जैसी सास हो उस बेटी की माँ का जीवन धन्य है। मैं मम्मी जी से किस मुंह से माफ़ी मांगूंगी? मैंने अनजाने में अपनी सासू माँ को कितना कुछ सुनाया है। मैं तो हमेशा उनके बेटे को भी भड़काती रही। उनके खिलाफ मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैं आज खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी जी को अपनी माँ के समान मानूंगी। मैंने जो भी गलती की है मुझे उसका पछतावा है और मैं मम्मी से माफ़ी मांग लूँगी। भाई बहनों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आप लोग कभी मत करना। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।